करने का फैसला लिया है। तो टॉस जीता है सीएम 11 की टीम ने, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जेएससीए स्टेडियम की आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम 11 और स्पीकर 11 के बीच में ये फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है। 15-15 ओवर का ये मैच होगा। सीएम 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। तो ये फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है सीएम 11 और स्पीकर 11 के बीच। सीएम 11 ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भी लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर जेएससीए स्टेडियम का, जहां पर फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है सीएम 11 और स्पीकर 11 के बीच। 15-15 ओवर का ये फ्रेंडली मैच होगा। तो जेएससीए स्टेडियम से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ आप देख रहे हैं ए भाई जी, दो टीम आमने सामने भिड़े हैं। सीएम 11 और स्पीकर 11 के बीच ये फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है। 15-15 ओवर का ये मैच होगा और मैच से पहले किस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए, वार्म अप होना चाहिए, ये तमाम चीजें पिच पर। लेकिन पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है सीएम 11 ने, क्योंकि टॉस जीता है सीएम 11 की टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भी लिया है। 15 ओवर का ये मैच होगा, एक फ्रेंडली मैच सीएम 11 और स्पीकर 11 के बीच। 15-15 ओवर का मैच, दो टीमें बिल्कुल एक दूसरे से भिड़ंत के लिए तैयार हैं। देखना यह है कि ये मुकाबला जीतेगा कौन। बेहद दिलचस्प मुकाबला होना है। सीएम 11 और स्पीकर 11 की टीम आमने सामने। ये फ्रेंडली मैच है, 15-15 ओवर का मैच है। ये राजधानी रांची स्थित जेएससीए स्टेडियम की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभी फॉर्म में तो नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन अपना बल्ला चमकाता है। सीएम 11 और स्पीकर 11 के बीच ये कड़ा मुकाबला, 15-15 ओवर का फ्रेंडली मैच खेला जाना है। तो ये सीधी तस्वीरें जेएससीए स्टेडियम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। सीएम 11 ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। तो ऐसे ही क्रिकेट के फैन तो बहुत सारे हैं और अपने शहर में सीएम 11 और स्पीकर 11 के बीच ये फ्रेंडली मैच हो रहा है। क्रिकेट का क्रेज सभी के सर पर चढ़कर बोलता है। एक तरफ जहां सदन में ये एक दूसरे पर हावी होते नजर आते हैं, वहीं अब खेल के मैदान में भी एक दूसरे पर हावी ही होंगे। अब देखना यह है कि जीत किसकी होगी। तो बेहद दिलचस्प मुकाबला, सीएम 11 और स्पीकर 11 की टीम आमने सामने है। 15-15 ओवर का ये मैच होना है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है सीएम 11 की टीम ने। तो सबसे पहले बैट्समैन के तौर पर कौन आएगा, देखना दिलचस्प होगा। दो टीम आमने सामने, सीएम 11 स्पीकर 11 के बीच फ्रेंडली मैच हो रहा है जेएससीए स्टेडियम में। दो टीमें आमने सामने। एक तरफ दिन में जहां सदन की कार्रवाई चल रही थी, वहीं शाम होते ही ये दिलचस्प मुकाबला। ओह, तो पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया सीएम 11 की टीम ने और पहले ही शॉट पर गेंद फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। दिलचस्प मुकाबला इन दो टीमों के बीच में है। अब देखना यह है कि यहां पर जीत किसकी होती है। तो सीएम एकादश बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है, क्योंकि टॉस जीता है सीएम एकादश ने और स्पीकर एकादश की तरफ से बॉलिंग की जा रही है। फॉर्म में नजर आ रहे हैं सभी। तो दो टीमें आमने सामने हैं। 15-15 ओवर का ये मैच होना है। सीएम 11 और स्पीकर 11 के बीच जेएससीए स्टेडियम में यह मुकाबला चल रहा है। फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया है। टॉस जीता है सीएम 11 ने और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर, जहां पर यह दिलचस्प मुकाबला हो रहा है सीएम 11 और
स्पीकर 11 के टीम के बीच। तो देख सकते हैं यहाँ पर सीएम 11 की टीम ने पहला 6 जड़ दिया है। तो टीम अभी पूरी तरीके से अपने परफॉर्मेंस को लेकर के तैयार नजर आ रही है और अब देखना ये 15-15 ओवर का ये मैच है। अब इस मैच में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है ये देखना दिलचस्प होगा। तो दो टीमें आमने सामने हैं। सीएम 11 और स्पीकर 11 के बीच में यह मुकाबला चल रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको जेएससी स्टेडियम की दिखा रहे हैं। गेंद ढुलू महतो जी के द्वारा खिलाड़ियों के पीछे एक ही रन मिलेगा। अभी तक की बल्लेबाजी में इरफान जी से जानना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा स्टार्ट, सभी हुई शुरुआत। यहां से क्या रन रेट को बढ़ाने के लिए बल्लेबाजों को थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है? बिल्कुल आपने सही कहा। ये पहला चौका बन्ना गुप्ता। क्या अंपायर साहब, क्या डिसीजन है अंपायर साहब? शायद 2 रन यहाँ मिला है। थोड़ा मैं खास करके बन्ना जी से और पंडित जी से कहूँगा, थोड़ा हार्ड हिट लगाने की आवश्यकता है। और जितने भी दर्शकगण हैं आप देखना चाहते हैं, ये तो गलत बात है। लगता है कि चला ये दिक्कत है हमारे सीएम साहब। और इसी के साथ पहले ओवर की बात, हालांकि दूसरे ओवर की समाप्ति से पहले यहां पे विकेट आया है और पहला विकेट गिरता हुआ बन्ना गुप्ता जी आउट हो चुके। इतना आसान कैच था कि शोले फिल्म का ठाकुर भी ले लेता। ये तो खिलाड़ी देख कमाल के 2 हाथों के साथ एक इजी वाला कैच, लड्डू वाला कैच आया और कमाल की गेंदबाजी हुई। एक सफल ओवर की समाप्ति हुई। स्टेडियम से हमारे सहयोगी शहनवाज अख्तर भी वहां पर मौजूद हैं। जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। शहनवाज, ये फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है सीएम एकादश और स्पीकर एकादश के बीच में और पहले बैटिंग करते हुए बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री आउट भी हो चुके हैं और क्या कुछ ताजा अपडेट है जरा वहां से हमें दे। इसी बीच ओवर की समाप्ति, दूसरा ओवर समाप्त हुआ। एक सफल ओवर की समाप्ति हुई है। दो ओवर की समाप्ति के बाद रन है 13 रन। शहनवाज सुन पा रहे हैं? विकेट्स की बात करें तो बन्ना गुप्ता जी आउट हो चुके हैं। हम सब चाह रहे थे कि बड़ी पारी खेलेंगे, कुछ बल्ले से चमत्कार करेंगे, लेकिन ढुल्लू महतो जी की अच्छी गेंदबाजी पे
कैच दे बैठे और अपना शहनवाज, विकेट गंवाया। सीएम 11 और स्पीकर 11 के बीच ये फ्रेंडली मुकाबला हो रहा है। पहले बल्लेबाजी करने के लिए सीएम 11 से बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री उतरे थे, लेकिन वो आउट होकर अब वापस जा चुके हैं। जरा ताजा अपडेट वहां से हमारे दर्शकों को दें। इस बार क्या लाजवाब यहाँ पे ड्राइव, लेकिन सीधे डीप कवर के आसपास है खिलाड़ी, दौड़ के आसानी से चहलकदमी करते हुए 2 रन पूरे कर लेंगे। मैदान इतना बड़ा है, 65 मीटर की बाउंड्री है और इस मैदान पे शॉट्स लगाना, बाउंड्री प्राप्त करना, थोड़ा बहुत गैप के साथ साथ पावर हिटिंग की जरूरत है। ओवर्स की संख्या में जीएसटी की तरह कटा गया है, यानी कि अब 15-15 ओवर का मैच नहीं, बल्कि अब 12-12 ओवर का मैच है। प्रदीप जी और विकास जी, बल्ला को मत रोकिए, ठोकिए, है ना। अब 12-12 ओवर का मैच 15 से घट गए हैं, लेकिन प्रदीप जी का इशारा कि ये 15 ओवर का मैच ही होगा। ऑफिशियली अनाउंसमेंट कि ये 12-12 ओवर का ही मैच है, तो आप अपने अनुसार गेंदबाजों को चेंजेस कर सकते हैं। 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल आपको तो करना ही है मिनिमम। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, अच्छी गति के साथ अपने दूसरे ओवर को भी समाप्त किए। कुल मिला के तीसरा ओवर समाप्त हो गया है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन है मुख्यमंत्री एकादश टीम का 1 विकेट खोके 17 रन बन गए हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। इंसान का टैलेंट और आशीष नेहरा के दांत भैया छुपाए नहीं छुपते, है ना। आपके पास अगर टैलेंट है तो निश्चित रूप से मौका तो आपको मिलेगा ही। यहां पे मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन पर्यटन खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय विभाग की ओर से 17 रन। गेंदबाजी में स्पिन गेंदबाजी यानी कि अमर जी को लेकर आए हैं। एक कमाल के ऑलराउंडर, शायद बल्ले के साथ ओपन भी करते हुए नजर आए, लेकिन अब गेंद कैप्टन उन्हें थमाए और गेंद से चमत्कार करने के लिए जाने जाते हैं। ऑफ ब्रेक गेंदबाजी, ऑफ स्टंप में गेंद को पिच कराने के बाद थोड़ी बहुत अंदर की ओर आती है। प्रदीप जी के पास जवाब देने के लिए बल्ला है और निश्चित रूप से उनका बल्ला करेगा हल्ला, इंतजार कीजिए। हल्के हाथों से खेलकर यहां पे भागेंगे, यहां रन आउट का मौका हो सकता था। नॉन स्ट्राइक एंड पे थ्रो करने की जरूरत थी, लेकिन थ्रो गया। एक जीवनदान मिलता हुआ दूसरा विकेट हो सकता था यहां पे। शॉट, लेकिन पीछे होंगे खिलाड़ी। 1 रन और, लेकिन अभी तक बाउंड्री नहीं आया है। निश्चित रूप से
विधानसभा अध्यक्ष एकादश की टीम और उनका खेमा बहुत ही खुश होगा। जानेंगे विधानसभा अध्यक्ष एकादश के खेमे में जाके कि अभी तक की बॉलिंग कितनी शानदार हुई है। उनसे भी जानेंगे। कैप्टन के रूप में श्री रविंद्रनाथ महतो जी, हालांकि प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाए, डगआउट में उनसे भी बातें करेंगे कुछ ही देर में। कैच का कॉल है और ये पहला बाउंड्री शॉट। ऐसा लगा मानो मुख्यमंत्री जी गेंद को चेक कर रहे थे कि गेंद में कहीं खराबी तो नहीं है, कि गेंद बाउंड्री तक पहुंच क्यों नहीं रही है। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन है 24 एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। अब इरफान जी यहीं से कुछ संदेश देंगे दोनों ही बल्लेबाजों को, और इनका संदेश एकदम सटीक और क्लियर होता है, बस ध्यान से आप सुन लीजिए। प्रदीप जी, लोग देख रहे हैं आपको, अच्छा करना है आपको हर हाल में। लगातार फेलियर हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं आपको। मारिए मारिए प्रदीप जी। अच्छा शॉट, थोड़ा हार्ड खेलिए जल्दी। अमित की अगली गेंद। रन कितना हुआ? गेंदबाजी में है अमित मंडल, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। मुख्यमंत्री एकादश की ओर से ये निर्णय कि अब यहां से रोकना नहीं है, बल्कि अटैकिंग क्रिकेट 5वें नंबर पे गियर लेकर आइए। और ये देखिए लेग स्टंप से बाहर की लाइन पे बल्ला चला, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड का। एक और रन। ऑफ स्टंप से बाहर की लाइन अपील होगी, लेकिन नॉट आउट रहेंगे। अभी तक एक बाउंड्री, एक चौका आया है। विकास जी के बल्ले से चौका लगा है और प्रदीप जी को सब देख रहे हैं, उम्मीद से कि कब उनका बल्ला चलेगा। क्या गजब की लाइन यहां पे। अमित मंडल जी ऑफ स्टंप से बाहर की लाइन और लगातार अच्छी गेंदबाजी और बीट कर रहे हैं। 150 का लक्ष्य, 150 का टारगेट तक कैसे पहुंच सकती है अब यहां से, बड़ा मुश्किल लग रहा है। 150 तक पहुंचने के लिए किसी न किसी रांची के भव्य जेएससी स्टेडियम में आपका स्वागत। मैं बहुत दिनों बाद स्टेडियम का जेएससी में इस वक्त मैच चल रहा है। मुख्यमंत्री एकादश और विधानसभा अध्यक्ष एकादश के बीच मुख्यमंत्री एकादश की बैटिंग चल रही है। पहला विकेट गिर चुका है। मुख्यमंत्री भी यहां से मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। सर, जिस तरह से
खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार आपका प्रयास था, और आज ये जो सत्र चल रहा है उस दौरान उसके थकावट को दूर करने के लिए एक अच्छा मौका मिला। हाँ देखिए, अभी यहाँ हम माननीय विधायकों का आज मैच चल रहा है और फुर्सत के समय का एक बेहतर सदुपयोग और थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो, ये सब लोगों की एक इच्छा थी। और हम लोग झारखंड का एक मतलब बेहतरीन स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम में आज ये मैच हम लोग कर रहे हैं। रात भी होने चली है और सारे फ्लड लाइट्स के साथ हम ये मैच कर रहे हैं। लग रहा है कि वर्ल्ड कप की मैच हो रही है। कितना इंटरेस्टिंग है, आपको देख के अंदाजा लग रहा होगा। हम लोग भी काफी उत्साहित हैं। सर, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स में लगातार झारखंड में डेवलप कर रहा है, क्या लगता है आने वाले टाइम में जो आपका फोकस भी है खिलाड़ियों को लेकर, तो एक नई दिशा की ओर झारखंड बढ़ेगा खेल और खिलाड़ियों के लिए? बिल्कुल, हमने खेल को खेल को अपने कार्य योजना के मुख्य बिंदु में रखा है। और आप देख रहे होंगे कि पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पर खेल को लेकर कई गतिविधियां चल रही हैं। अभी क्रिकेट टूर्नामेंट सिमडेगा में हो रहा है, जहां 22 राज्यों से खिलाड़ी वहां उपस्थित आई हुई हैं, बच्चियां। और 10-15 दिनों से वो इस राज्य में है और उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है जब यहाँ से वो जाएंगी तो झारखंड का नाम बिल्कुल उनके जुबान पर होगा। सर, एक आखिरी सवाल, आश्वस्त है आपकी टीम जीतेगी यहाँ पर? इसमें कोई शक? बिल्कुल। अभी देखिए, अभी तो शुरुआत है और बिल्कुल लक्ष्य के साथ हमारे प्लेयर लगे हुए हैं, जीत निश्चित है। ये थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि खेल और खिलाड़ियों के बढ़ावा के लिए राज्य की सरकार जो है काफी प्रयास कर रही है, और आज के इस मैच में भी जीत का दावा मुख्यमंत्री ने किया है। सहयोगी उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। गेंदबाजी में अमर बावरी जी अपने दूसरे ओवर के साथ, और अपील तो हुई है जोरदार, लेकिन अपने पहले विकेट की तलाश में है। प्रदीप जी को बाहर से बुलाया जा रहा है कि आप आ जाइए मैदान से, लेकिन ये बहुत ही जुझारू बल्लेबाज है। ये बल्ले से जवाब देना जानते हैं। ओवर की समाप्ति इसी बीच, छठा ओवर समाप्त हो गया है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन है 38 रन। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद मुख्यमंत्री एकादश की टीम टॉस जीतने के बाद कर रही है पहले बल्लेबाजी। अब यहां से 6 ओवर से आधे ओवर्स तो निकल गए। पूरे 6 ओवर्स ये दोनों बल्लेबाज खेल गए। बाकी की टीम इंतजार में है कि कब मुझे मौका मिलेगा, कब अपना टाइम आएगा। किया हुआ है क्या पंच? मिल रहा है। गेंदबाजी में अमित मंडल जी, बाहर की गेंद को क्या ढूंढने का प्रयास। 24 अच्छा लगता है। सुशील यहीं पर लगा दीजिए।
हाँ ले जाइए। तो हमारे साथ हैं विधानसभा अध्यक्ष एकादश के कैप्टन श्री रविंद्रनाथ महतो जी, और अभी तक विधानसभा अध्यक्ष एकादश ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। अभी तक की खेल से आप क्या कहेंगे? अभी तक जो खेल आप देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर खेल है और जीत की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे जितने फील्डर्स लोग हैं अच्छे फील्डिंग कर रहा है। इन लोगों का रन का जो रेट है, मुख्यमंत्री एकादश टीम का रन रेट पर नियंत्रण रखे हुआ है और जीत निश्चित रूप से है। जीत की औपचारिक घोषणा ये कर चुके हैं अभी तक की गेंदबाजी देखकर, और बल्लेबाजी में भी टीम बहुत मजबूत, और यहां से थोड़ी सी मुश्किल बढ़ती हुई मुख्यमंत्री एकादश के लिए। अरे वो बादल पतले का क्या था, भेजना था भाई, दिख रहा है तो लिए क्या लिए नहीं है, उसी को कैमरा से भेजेंगे। हाँ, भेज दीजिए। बादल क्या नाम देना है? बादल पतले का नाम से भेजेंगे। प्रदीप जी के लिए मैदान से बाहर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे अब प्रदीप जी को बाहर निकालेंगे, क्योंकि रन आसानी से आ नहीं रहे प्रदीप जी के बल्ले से। प्रदीप जी का बल्ला और पावर दिख नहीं रहा है। अमर जी शायद फुटबॉल खेलते हुए नजर आए कुछ समय के लिए, और इसी बीच 2 रन दौड़ के 2 रन के साथ थोड़ा बहुत पसीना बहाते हुए, और वैसे भी पेट्रोल डीजल का रेट और इंसान का पेट भैया जितना कम हो उतना अच्छा है। इसीलिए जब भी आपको मौके मिले तो आप दौड़ जाइए, भाग जाइए और किसी न किसी खेल के साथ जुड़ जाइए। गेंद को रोकेंगे 1 रन के लिए। ठीक है तब। ओवर की समाप्ति एक और 7वां ओवर समाप्त हो गया है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद रन है 44 रन, और यहां से सिर्फ 5 ओवर बाकी हैं। 5 ओवर हैं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद रन है 44। 5 ओवर की गेंदबाजी अभी भी शेष है, और इसी के साथ अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर जाएंगे, लेकिन आप अपने ही स्थान पे रहेंगे और प्रदीप जी भी अपने स्थान पे रहेंगे। ऐसे इतनी जल्दी से कैसे बाहर आ सकते हैं वो? विकास जी के स्थान पे अब इरफान जी गए हैं मैदान के अंदर, स्टांस ले रहे हैं और बल्ला चला रहे हैं। ऐसा मानो बल्ला नहीं तलवार चला रहे हैं इरफान जी। फिलहाल स्ट्राइक पे सभी की निगाहें उन्हीं के ऊपर। ये देखिए लगा है गेंद और कैच। ओहो, ये कैच नहीं शायद मैच छोड़ दिया इन्होंने। बिरंची जी के द्वारा ऐसा लगा हाथों में वैसलीन लगी हो, गेंद फुचल गई, एकदम निकल गई जैसे गेंद फिसली। जिस प्रकार बटर पे पराठा फिसलता वैसे ही फिसल गई गेंद, निकल गई, एक मौका निकल गया। इरफान जी काफी खुश है और उनकी मुस्कान देके बिरन जी मन ही मन थोड़ा बहुत नाखुश होंगे। शॉर्ट बॉल पुल, यहां पे 1 रन और। पापा का बैटिंग में लूंगा ना। अभी तक एक ही विकेट गिरा है और एक रिटायर्ड हर्ट हुए हैं।
एक और बार मौका दिया इन्होंने, दूसरा मौका खोया है और फिर से दौड़ गए। बहुत इनका किस्मत आज तो निश्चित रूप से शानदार है। इनको आप ऐसे ही आउट नहीं कर सकते हैं। 2 लगातार मौके, साथ ही साथ एक रनआउट का भी मौका छूट गया हाथों से। प्रदीप जी तो अपने स्थान से हिलने वाले हैं नहीं। आप निश्चित रूप से इससे पहले प्रदीप जी के बारे में बहुत कहे थे, अब आपको रनआउट करने के बारे में सोच रहे होंगे प्रदीप जी। छोटी गेंद, कैच का मौका इस बार अमर जी के हाथों में आए और कैसे इनके हाथों से आप निकल सकते हैं। एक और विकेट और ये दूसरा विकेट। आउट करने के बाद रणधीर कुमार जी अपने स्टाइल में इशारा करते हुए, आपका विकेट इन्होंने लिया है। इन्होंने 3 गेंदों का सामना किया, तीनों बार ये मौके दिए। निश्चित रूप से विरोधी टीम काफी खुश होगी। 3 कैचेस, हालांकि 2 कैचेस ड्रॉप हुए और एक में ये फंस गए। बहुत ही जल्द ये मैदान से बाहर आए इरफान जी। ऐसा लगा पिच की लंबाई मापने गए थे और सिर्फ 2 रन बना के आउट हुए हैं। लेकिन अब नए खिलाड़ी मैदान के अंदर, लेकिन स्ट्राइक पे फिर से प्रदीप जी। बैकफुट पे जाके यहां पे अच्छा शॉट। शायद मुख्यमंत्री एकादश की ओर से प्रदीप जी को यह बताया नहीं गया है कि ये मैच 50-50 ओवर का नहीं है, 12-12 ओवर का है। जिस प्रकार की ये पारी खेल रहे हैं, एकदम टिक के विकेट्स आज को रोकना है, आपको ये दिन गुजारना है। आठ ओवर की समाप्ति के बाद रन है 48, 48 रन, 2 विकेट्स भी गिरे हैं। इरफान जी और बन्ना गुप्ता जी आउट हुए हैं। अब यहां से 4 ओवर की गेंदबाजी है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद रन है 48, 48। 2 विकेट्स भी गिर चुके हैं। 4 ओवर की गेंदबाजी यहां से शेष है और आलोक कुल फिर से लेकर आए हैं कैप्टन। बिना सूझ के ये गेंदबाजी करेंगे एक ग्रिप के साथ, और इनकी गेंदबाजी को अभी तक पढ़ पाने में नाकाम हुए प्रदीप जी। और ये यहां पे कुछ बताते हुए कि आप इतना फास्ट मत करो, सभी देख रहे हैं, कुछ शॉट्स मुझे भी खेलने दो यार, आपस की बात है। तो प्रदीप जी के कहने पे यहां पे एक गेंदबाज बदल गए हैं, नहीं सूज पहन के अब गेंदबाजी करेंगे। जी आप ना केवल टी शर्ट्स आपका दूसरा है, शूज भी आपका अलग है। मैत्री क्रिकेट मैच भले ही है, लेकिन आपको एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना पड़ेगा। सिर्फ 4 ओवर की गेंदबाजी है यहां से और 8 खिलाड़ी अभी भी सुरक्षित हैं मुख्यमंत्री एकादश के। बैकफुट पे जाके पंच यहां पे 1 रन दौड़ के पूरा करेंगे।
स्ट्राइक पे है जय मंगल और अपनी टीम को जय दिलाने के लिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। बैक ऑफ लेंथ की गेंदबाजी, पुल शॉट आया, 1 रन दौड़ के पूरा करेंगे। बाउंड्रीज कब लगे हैं याद भी नहीं होगा शायद दर्शकों को, बाउंड्रीज लग ही नहीं रहे। निकले क्या हम? क्या करना है? एक और रन हल्के हाथों से खेलकर दौड़ के पूरा करेंगे। हालांकि प्रदीप जी के बारे में कहा जाता था कि ये जब बल्ला उठाते हैं तो धरती हिल जाती थी, लेकिन आज तो ये खुद हिल गए हैं और अपनी टीम को भी हिला दिया है इन्होंने। एक और रन दौड़ के पूरा कर लेंगे। मैत्री क्रिकेट मैच भले ही है, लेकिन ये थोड़ा बहुत मजाकिया अंदाज में, और चाहेंगे इस मैच को जीतना दोनों ही टीमें। एक और डॉट बॉल। स्कोर की बात करें तो 52 है, 50 के पार। ठीक है, राहुल को बता दीजिए, राहुल को। 9वां ओवर भी चल रहा है, इसके बाद सिर्फ 3 ओवर है। प्रदीप जी अपने विकेट्स गंवाने से इतना डरते हैं, कमाल की बल्लेबाजी, निश्चित रूप से तारीफ करनी पड़ेगी। प्रदीप जी हैं तो उम्मीद है, एक सेट बल्लेबाज है जो कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। लेग स्टंप से बाहर की लाइन वाइड का करेंगे इशारा। एक और रन, एक्स्ट्रास के तौर पे आज रन्स बने हैं भले ही, लेकिन बाउंड्रीज, ये सही निर्णय यहाँ पे कैप्टन के द्वारा प्रदीप जी को रोकने के लिए खिलाड़ी को शॉर्ट मिड विकेट पे तैनात किया गया है ताकि सिंगल्स आसानी से ना दे। ओवर की समाप्ति से बीच 9वां ओवर समाप्त हो गया है। 9 ओवर की समाप्ति के बाद रन है 53, 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। कप्तान की भूमिका निभाते हुए रणधीर जी, और इसी के साथ तालियों के साथ स्वागत कीजिए मुख्यमंत्री एकादश के कैप्टन माननीय श्री हेमंत सोरेन। अब बल्ले के साथ बल्लेबाजी के लिए मैदान के अंदर जा रहे हैं। अब यहां से 3 ओवर से भी कम गेंदें हैं, 2 ओवर और 5 गेंदें। ऑफ स्टंप से बाहर की लाइन वाइड का करेंगे इशारा। एक और अतिरिक्त रन, इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब पहुंचता हुआ अभी तो रुकना ही पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, 4 को टीम को पता नहीं। 54, 54 रन। शाहनवाज जी कह रहे थे कि जा सकते हैं, कह दो कि चलते निकलते हैं। खत्म होगा तब आएंगे। क्या गजब की फील्डिंग यहाँ पे, कुछ रन्स बचाते हुए अपनी टीम के लिए। एक अच्छा ओवर रणधीर जी के द्वारा, कप्तान की भूमिका में है। बाहर की लाइन, कैच का मौका, डरते डरते कैच इन्होंने छोड़ दिए, शायद मौका हो सकता था। 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पे कैप्टन, बॉस ऑफ द टीम, मुख्यमंत्री 11 के। हेमंत जी है तो हिम्मत है, और आपको हिम्मत नहीं हारना है।
कमाल की पारी, पहली गेंद पे एक अच्छा शॉट और 1 रन दौड़ के पूरा कर लिए। ऑन साइड में गैप तो नहीं, लेकिन एक अच्छा शॉट, एक और रन। ये इस इनिंग का 10वां ओवर है। गेंद को रोक लेंगे, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे दोनों ही खिलाड़ियों को। एक अच्छा कॉल, 1 रन के साथ अब फिर से स्ट्राइक रहेंगे, क्योंकि ओवर हुआ है समाप्त 10वां, और 10 ओवर की समाप्ति के बाद रन है मुख्यमंत्री एकादश का 57। 2 ओवर की गेंदबाजी है अभी, सुशील बाकी बचे 2 ओवर्स में कितने रन और ऐड कर पाएंगे। नहीं ले रहा फीड, क्या कि एक बैक है, बैक पे क्या है कि मेरे को 19 लाख रुपए 2 सोर्स है, 2 सोर्स बिजी है। तो ठीक है, खत्म। हाँ एक पार्टनरशिप यहां पे मुख्यमंत्री जी और अनूप सिंह जी के बीच। कमाल का शॉट, गैप में खिलाड़ी दौड़ेंगे तो पहुंच जाएंगे, और बिल्कुल कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्होंने कोशिश जारी रखी और गेंद को मैदान के अंदर रोक लेंगे, और वैसे भी मैदान के अंदर गेंद रुक गई थी। अगर मैदान थोड़ा सा छोटा होता तो शायद चौके छक्के ज्यादा लगते, लेकिन 65 मीटर की बाउंड्री को भेदना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए ओहो क्या छोड़ा इन्होंने। एक आसान सा कैच हो सकता था। मार रहे भाई, क्या है? लेकिन इनके बल्ले से गेंद लग रही है, और इसीलिए प्रदीप जी ने दिया है कि आप पहले बल्लेबाजी कर लीजिए, और अगर ओवर्स बच गए तो मैं भी आऊंगा। एक और बार, इस बार तो गेंद बाउंड्री से पहले रुक जाएगी। दौड़ना है आपको। 3 रन, मतलब मैच ऐसे पलट गया जिस प्रकार दिलवाले दुल्हनिया फिल्म के लिए काजोल जी शाहरुख खान के लिए पलट गई थी। ऐसे ही मैच में मुख्यमंत्री जी के आगमन के बाद कुछ रन तो आ रहे हैं, कम से कम 3 रन और ऐड होंगे स्कोर बोर्ड पे। जगह बना के यहां पे गेंद को उछाला है हवा में, खिलाड़ी होंगे। यार इतनी बड़ी बाउंड्री को कैसे पार करेंगे, और ये गेंद है कि जाने का नाम ही नहीं। भूत बना रहा उमेश भैया। फिर से मैदान पे खड़े हो गए हैं। एक और रन इसी बीच। कदमों का इस्तेमाल आगे बढ़ के ऑन साइड में उठाना चाहते थे। ओवर की समाप्ति 11वें ओवर की समाप्ति के बाद रन है 67। अंतिम 6 गेंदें हैं। ड्रिंक्स की बोतल चाहिए, शायद ड्रिंक्स की बोतल के साथ मैदान के अंदर जाएगी, जो प्लेइंग 11 में नहीं है। इरफान जी लेकर जा रहे हैं ड्रिंक्स की बोतल, और शायद कुछ प्लान्स भी अपने साथ लेके जा रहे हैं। बताएंगे इरफान जी कि अंतिम 6 गेंदों में क्या करना है।
अच्छा, एक बोतल से नहीं होगी, 2 बोतल चाहिए। अंतिम ओवर के साथ रणधीर जी गेंदबाजी में, सामने है अनूप और इस ओवर की पहली गेंद पे हवा में पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई थी कि कैच पकड़ लेंगे, लेकिन हाथों से गेंद निकल गई। लेकिन मैच अभी निकला नहीं है, अभी भी मैच है हाथों में। शॉट, गड्ढा है। वाह, क्या कैच इन्होंने पकड़ा है। विरंची जी, इससे पहले कुछ कैचेस ड्रॉप हुए, लेकिन इस बार नहीं। बिल्कुल सही तरीके से कैच को लपक के एक और झटका दे देंगे। रन है 69, 6-9। अंतिम ओवर की गेंदबाजी हो रही है। क्या टीम 75 तक पहुंच सकती है? अंतिम ओवर और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। अमित यादव बरकट्ठा और शानदार गेंदबाजी यहां पे, मतलब रन्स बनने ही नहीं दे रहे। एक और डॉट बॉल। शायद मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा पहले आ सकते थे बल्लेबाजी के लिए, गेंद अच्छी तरीके से बल्ले पे आ रही थी। हालांकि ओवर्स निकल गए, प्रदीप जी आधे ओवर्स अकेले खेल गए। सिंगल की तलाश लेकिन हुई होगी पूरी। एक और डॉट बॉल। अंतिम ओवर में कमाल की गेंदबाजी रणधीर कुमार सिंह जी के द्वारा। शायद अंतिम ओवर की अंतिम गेंद है और इस बार बाएं हाथ से बल्लेबाजी। और ये देखिए, जब खिलाड़ी महान हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप राइट हैंड बल्लेबाजी या लेफ्ट हैंड। हालांकि दूसरा रन हो सकता था और दूसरा रन हो जाएगा। तो अंतिम गेंद पे 2 रन और इसी के साथ कुल 12 ओवर्स की गेंदबाजी हो गई है समाप्त। आ जाइए, बहुत थक गए होंगे। 15 ओवर होते होते मुश्किल हो जाएगा। 73 है रन, लक्ष्य है 74 का।
विधानसभा अध्यक्ष एकादश टीम को बनाने पड़ेंगे 12 ओवर में। और जितने भी लोग जो कि मैदान के बाहर थे वे अपना अपना स्थान पे ही रहे। और बस 5 मिनट के बाद फील्डिंग करने वाली टीम मुख्यमंत्री एकादश अपने प्लेइंग 11 के साथ मैदान पे उतरेंगे। सच है तो दिखेगा।